नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां 21 विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। साथ ही बात होगी संभाजी नगर की, जहां शिवसेना उभाटा गुट ने महायुति सरकार के खिलाफ उग्र ट्रैक्टर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। अकोला जिले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 21 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सिंचाई, सड़क, अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सांस्कृतिक केंद्र, स्विमिंग पूल और सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें जिलाधीश कार्यालय, महिला और बाल विकास भवन, कटिपति बैराज, कृषि विश्वविद्यालय का पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अमृत योजना के तहत सीवेज निपटान, ई बस डिपो, पुलिस आवास समेत कई सुधार कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जवळपास 3000 कोटी रुपयाच्या विकास कामाचा शुभारंभ आज आणि इरिगेशन पासून तर वीज निर्मितीपर्यंत, रस्त्यांपासून तर महिला बाल विकासापर्यंत आणि क्रीडापासून तर त्या ठिकाणी ज्याला आपण थिएटर म्हणू शकतो अशा प्रकारच्या नाट्यगृहापर्यंत अशा सगळ्या प्रकारच्या विकासाच्या कामाचं जी मुहूर्तमेढ आज अकोल्यामध्ये आपण केलेली आहे। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सपकाल के साथ नरेंद्र वाढोनकर की रिपोर्ट। फ्रार संस्थापक बच्चू भाई कद्दू के भूख अन्न बहिष्कार किसान ऋण माफी आंदोलन को प्रगति शेतकरी मंडल सहित कई किसान संगठनों का जन समर्थन मिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव में किसानों को संपूर्ण ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी इसे पूरा नहीं किया गया। इसी के विरोध में बच्चू कडू ने मोजारी में अन्न बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। मुर्तिजापुर के किसान संगठनों ने 19 जून को केनरा बैंक के सामने एक दिवसीय अन्न बहिष्कार का निर्णय लिया। इस आंदोलन की जानकारी प्रगति शेतकरी मंडल के अध्यक्ष राजू भाई वानखेड़े ने दी और कई नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रहार संघटनेचे जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांचे गुरुकुल मोजरी येथे शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीचे जे अन्नत्याग आंदोलन आहे, या संदर्भात प्रगतिशील शेतकरी मंडळ अध्यक्ष या नात्याने आपली भूमिका काय? आमची भूमिका आहे की आम्ही शेतकरी पुत्र आहोत। आम्ही मुर्तिजापूर तालुक्यात जनमंच, प्रगती शेतकरी मंडळ, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व आमच्या मुर्तिजापूर तालुक्यातल्या सगळ्या यंग तरुण शेतकऱ्याच्या पुराच्या वतीनं जे आंदोलन चालू केलं, या आंदोलनाच्या अनुसार आमचं असं म्हणणं आहे की महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली पाहिजे, हा मुख्य मुद्दा असल्यामुळे त्याच मुद्द्यासाठी गुरुकुल मोजरेचे आंदोलन चालू आहे। या आंदोलनाला आमचा मुर्तिजापूर तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्याचा, शेतकरी पुत्राचा, शेतकरी म्हणून आमचा त्यांना जाहीर पाठिंबा आहे। तसेच समोर भविष्यात जे काही आंदोलन उद्भवतील, जसे आम्ही दिल्लीला आंदोलन चालू असताना मूर्तीवर बंद, नॅशनल हायवे बंद, अशी अनेक आंदोलनाची त्यावेळेस आम्ही पूर्तता केली आहे। तीच पूर्तता आम्ही आज त्या आंदोलनाला संलग्न असं आंदोलन आम्ही मूर्तिजापूर तालुक्यात उभं करणार आहोत। त्या आंदोलनासाठी आम्ही त्यांना जाहीर पाठिंबा देतो। महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने याचा आता गंभीरपणे विचार करावा। आतापर्यंत आम्ही शेतकऱ्याचे 5000 कर्जमाफीचे फॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये पोहोचवले आहे व येणाऱ्या काळात आम्ही आता सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी आमची झाली आहे। या सर्व गोष्टीचा म्हणजे ओवापोवा करून आम्ही या तरुण शेतकऱ्याच्या वतीनं मुर्तिजापूर तालुक्यातील सर्व शेतकरी 19 तारखेला इथं कर्जमाफीचे फॉर्म भरून व अन्नत्याग आंदोलन करून आम्ही त्या बच्चू कडूचं जे आंदोलन चालू आहे महाराष्ट्र लेवलवरचं, या आंदोलनाला मुर्तिजापूर तालुक्यातील सर्व शेतकरी पूर्णपणे पाठिंबा जाहीर करीत आहे। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सपकाल के साथ नरेंद्र वाढोनकर की रिपोर्ट। फुलंब्री में शिवसेना उभाटा गुट ने महायुति सरकार के खिलाफ 11 तारीख को खुलताबाद टी पॉइंट से तहसील कार्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया। बता दें कि उन्होंने किसान से चुनाव में किए गए वादों जैसे कर्ज माफी, किसान सम्मान योजना, लाडली बहन योजना, सड़क निर्माण, खाद और जीएसटी वापसी, फसल बीमा, जल ग्रिड, वृद्धा पेंशन, 24 घंटे बिजली आदि को पूरा न करने पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष सोमनाथ कारपेने ने कहा कि सरकार ने सत्ता तो संभाली, लेकिन वादे भूल गई है। छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।